यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम ब्लाउज की कटिंग करने का सही तरीका बताएंगे। तो जैसे कि ये हमारा अस्तर है, अस्तर को हमें पहले धुलना है। इसको धुल करके इसको हम प्रेस करेंगे। इसमें माड़ी रहता है, अगर हम बिना धुले बिना प्रेस किए हम अस्तर को लगा देंगे तो हमारा ब्लाउज में लूज आ जाएगा बाद में। तो हमें सबसे पहले कपड़े को धुल लेना है, सुखवा लेना है, उसके बाद प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद कटिंग करना है। और जैसे हमारा ब्लाउज का कपड़ा है तो ब्लाउज का कपड़ा का भी ध्यान देना है कि हमारा कपड़ा प्रेस है कि नहीं, इसमें सिकुड़न है। तो हमारे इस कपड़े में बहुत सारे सिकुड़न है, आप सब देख सकते हैं। अगर इसको हम बिना प्रेस किए कटिंग कर देंगे हमारा ब्लाउज की फिनिशिंग नहीं आएगा। तो हमको इसको प्रेस करना पड़ेगा। इसको हम प्रेस करके दिखाते हैं। अब आप सब देख सकते हैं ये ब्लाउज का कपड़ा हमने प्रेस कर लिए हैं। अब प्रेस करने पर देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है इसकी। अब हमको ब्लाउज काटने में आराम रहेगा, ब्लाउज में झोल नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब आगे हम बताएंगे आपको। ये हमारा अस्तर है, ये कपड़ा है ब्लाउज का, ये हमारा नाप है। और नाप हम किस तरीके से लेंगे, जैसे कि आप सब चाहे लिख कर सकते हैं चाहे याद रखिए। तो हम लोग डेली वही काम कर रहे हैं तो हमको याद रहता है। तो हमारी लंबाई 13 इंच है, आप सब देख सकते हैं 13 है। गला 8 इंच है। ये पीछे का भाग हम नाप रहे हैं। गला 8 है, लंबाई 13 है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे का गला देखेंगे कितना है। आगे का गला हमारा 6.5 है। और अब हम आर्म रोल की गोलाई देखेंगे कितना है। ये भी हमारा 8 है। और हम चेस्ट देखेंगे, चेस्ट हमारा एक तरफ का 10 आ रहा है, तो हमारा ये टोटल 40 है। अब इसको हम देखेंगे हमारा तिरा कहाँ से लगा है। हम इंची टेप लगाएंगे कंधे पर और इस तरीके से हम नापेंगे। तो हमारा कंधे से अगर हम शुरू करेंगे 10 इंच पर हम तिरा का निशान लगाएंगे और इस तरफ हम 3.5 इंच पर। तो ये हमारा नाप रहा। और अब हम आस्तीन की लंबाई भी नाप ले लेंगे। आस्तीन की लंबाई 7 है। मोहरी हमारा 6 है, तो टोटल 12 होगा। इसी तरीके से हम अपने ब्लाउज का नाप ले लेंगे, तब उसके बाद हम कटिंग करेंगे। चाहे हम लिख कर रख लें चाहे याद रखें। तो हम ब्लाउज को हटा देते हैं। ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हम इस तरीके से लगाएंगे। ये हमारा डबल है, हमने फोल्ड किया है। कपड़े अस्तर को भी हम काट करके बराबर कर लेंगे। तो हमारा लंबाई 13 इंच का था टोटल। तो हमें इसमें बॉर्डर लगा है कपड़े में, तो हमें सिलाई करके हमें अंदर मोड़ना है अस्तर को। तो हम आधा इंच सिलाई के लिए कपड़े को निशान लगा देते हैं। उसके बाद 13 पर निशान लगाएंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए निशान लगाएंगे। और हम 10 इंच कंधा रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से आर्म रोल के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये लाइनिंग हम सीधी कर देते हैं और हम यहाँ 1 इंच की गोलाई देते हैं। तो हमारा यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच पर। इस तरीके से यहाँ तक हमें मिलाना रहता है गोलाई। ये हमारी गोलाई देखिए आप सब अच्छे से आ गई है। और हमारा टोटल 40 था, तो हम 40 का चौथाई भाग 10 पर निशान लगा लेंगे। हम
1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। अब इसको हम मिलाएंगे। हमारा आर्म रोल कितना था, तो हमें 8.5 चाहिए, तो 9 इंच हमारा ये है, तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 8.5 इंच हमारा कंप्लीट बचेगा। और हम गला डबल किए हैं, 2 पर लगा रहे हैं निशान। 8 इंच का गला है हमारा। इस तरीके से हम गोलाई दे देते हैं और इसको हम काट लेंगे। इस तरीके से आप सब भी सीख सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ आर्म रोल के लिए अगर कम ज़्यादा है तो हम अपने इंची टेप से नाप लेंगे और कम ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं। अब गले की हम कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग हो गई है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे, ये हमारा 4 तिरा वाला ब्लाउज है, इसमें और भी नहीं रहेगा, तो हमें यहाँ 1 ही इंच बढ़ाना है। अगर और पट्टी बनाना रहता है तो हम 2 इंच 2.5 इंच हम चेस्ट के हिसाब से बढ़ाते हैं। अगर चेस्ट कम है तो हम 2 इंच पर बढ़ाएंगे। अगर ज़्यादा, गला हमारा आगे का 6.5 है, 6.5 पर निशान लगाएंगे और आधा इंच हम पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट बढ़ा के काटेंगे। हमारा ये काज बटन पट्टी में सिलाई चला जाएगा। अब इसको भी हम गोलाई दे देते हैं इस तरीके से। गोलाई हमारा हो गया है। बाकी कपड़ा हमको आस्तीन निकालना है उसमें, और इस तरीके से हम कटिंग हमारी हो गई है। यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं आसानी से। जहाँ ना समझ में आए हम कमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम बताने की पूरा कोशिश करेंगे। अगर हमारा कटिंग सही है तो ब्लाउज सही उतरेगा, तो हम कटिंग पर विशेष ध्यान दें। ये हमारा आगे गहराई दिए हैं, ये हमारा पीछे का गला है। अगर कहीं से हमको लग रहा है कि हमारा गला सही कम है, तो हम फिर से हम उसको सही कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। गोलाई कम है तो गोलाई दे सकते हैं, जैसे हम दे रहे हैं इस तरीके से। ये हमारा हो गया। पीछे का पार्ट हम हटा देते हैं और आगे का पार्ट हम तिरा लगाएंगे। तो हम बताए थे कि यहाँ से हम लगाएंगे 10 इंच पर, यहाँ से हम 4 लेंगे, तो आधा इंच हमारा सिलाई में काज बटन पट्टी में चला जाएगा, 3.5 इंच बचेगा। इस तरीके से हम गोला। अब इसी के हिसाब से हम 1.5 इंच की दूरी देंगे। 1.5 इंच पर फिर यहाँ से निशान लगाएंगे, फिर 1.5 इंच पर, और यहाँ से 1.5 इंच पर। ये हमने 4 टिक लगा लिए हैं। अब इसी पे हम इसको इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारा क्लियर हो गया है। तिरा हमारा चेस्ट के हिसाब से ही लगता है, जैसा चेस्ट रहता है उसी हिसाब से दूरी बनती है। अब इसको हम इस तरीके से कैंची को घुसाएंगे तो हमारा बाहर की तरफ निशान दिखने लगेगा। तो हम उसमें उसी निशान पर हम दूसरे तरफ निशान लगा लेंगे। ये हमारे सारे निशान दिख रहे हैं। इस तरीके से आप सब भी कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको हम काज बटन पट्टी निकालेंगे इसमें। और ये हमारा आस्तीन है। आस्तीन हमारा 8 इंच का था, तो हम 9 इंच पर कटिंग करेंगे। आधा इंच हमारा नीचे की तरफ सिलाई जाएगा, आधा इंच ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसको हम 4 इंच की दूरी बनाएंगे।
4 इंच पर निशान लगाकर, हमारी मोहरी 12 था, हम 6 पर निशान लगाएंगे। मार्जिन के लिए 1.5 इंच का निशान लगाए हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। ये हमारा फिटिंग का है, ये हमारा मार्जिन का है। इस तरीके से हम मिला देंगे और ये इंची टेप यहाँ से यहाँ तक हम रखेंगे। सीधा खींच लेते हैं, हमने सीधा खींच लिए हैं। अब इसी को हम इस तरीके से गोला गहराई देते हुए इस तरीके से हम बना देंगे। ये हमारा आस्तीन की आर्म रोल की गोलाई कर चुकी है। हर इंसान के पास स्केल नहीं रहता है, इस तरीके से कि हमें इंची टेप से ज़्यादा कटिंग करना चाहिए कि हर कोई कर सके। कटिंग हम कर लिए हैं। अब आगे हम गोलाई देंगे। आधा इंच की गहराई देंगे हम। कट का निशान लगा देंगे कि हमें पता चले कि हमें आगे का पार्ट है, ये आगे की तरफ लगाना है। तो हम अस्तर की कटिंग कर लिए हैं। अब इस तरीके से हमारे ब्लाउज में ये डिजाइन है, बॉर्डर है। बॉर्डर को हम इस तरीके से मोड़ेंगे और हम पहले पीछे का पार्ट निकाल लेते हैं। ये हमारा आस्तीन है, ये हमारा आगे का पार्ट है। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। आस्तीन को हम अलग कर लेंगे। इधर से हम कटिंग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काज बटन पट्टी के काम हमारा आ जाएगा ये। और जब हम कच्चा करेंगे, कच्चा करने के बाद ये सब हमारी सब कटिंग होगी कपड़े की, तो इसमें हम पाइपिंग निकाल लेंगे गले में बनाने के लिए। इस आसान तरीके से आप लोग भी सीख सकते हैं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमारा काज बटन पट्टी है। हम पूरी अच्छी तरीके से बताए हुए हैं। पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।